हेलो ताइकुकर्स, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो काफ़ी दिन वेट कराने के बाद में फाइनली ये वीडियो आ चुका है ताइको की लव स्टोरी पे। ऐसे तो मैंने पहले भी ताइको की लव स्टोरी पे वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार मुझे और अच्छे से लव स्टोरी एक्सप्लेन करनी थी ताइको की। इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया और मैं वीडियो एडिट करने लगी थी उतने में ताइको के ये प्यारे से मैरीगोल्ड राउंड से ये मोमेंट्स मिल गए। तो पहले तो ताइको के ये प्यारे से मोमेंट्स देखेंगे, उसके बाद में ताइको की लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैरीगोल्ड राउंड एमवे से हमें ताइको के प्यारे से क्यूट से लवली से मोमेंट्स मिला है। सबसे पहले आप ये वाला मोमेंट देख लीजिए, ताइको दूर दूर बैठा होता है तो यहाँ पे ताई जेके को हैंडशेक करके बोलते हैं कांट गेट ऑफ दिस राइड, और जो जेके हैं वो ऐसे हंसते हैं। देन हमें ये वाला मोमेंट मिला है, यहाँ पे ताई मजाक करते हैं। ताई बोलते हैं 4 kg के साथ में, मतलब ओनली 4 kg की बात हो रही होती है, उसमें भी ताई इस तरह से फेस बनाते हैं जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा भारी चीज उठा लिया है, बहुत भारी वेट लिफ्ट कर लिया है। ताई जैसे एक्सप्रेशन देते हैं ना, उसको देख देख के जेके काफी हंसता है। नामजुन बोलते हैं वी को अगर 4 kg उठाते हो ना, अगर वो धीरे धीरे उठाते हो तो अभी काफी होता है। तो जेके बोलते हैं हम तो 10 kg उठा लेते हैं। फिर ताई बोलते हैं मैं तो 12 kg उठा लेता हूँ, बस अभी 4 kg उठाता हूँ। देन जेके बोलते हैं दर्जन्स ऑफ रिप्स मैं तो 12 kg के साथ करता हूँ। फिर ताई बोलते हैं अब मैं भी 20 रिप्स करूंगा 4 kg के साथ में। ताई जिस तरह से कर रहे थे ना, उसको देख देख के जेके काफी ज्यादा हंस रहे थे। जेके की स्माइल देखिए आप, कितनी क्यूट स्माइल है ताई को देख के। देन एक ये वाला मोमेंट आता है, जेके चेयर पे बैठे होते हैं और ताई नीचे ऊपर ऐसे होते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं। ताई ने जिस तरह से ग्रीट किया ना, वो टेलीविजन सीरीज की कॉपी है, रिप्लाई 1988 नाम है उस सीरीज का, उसके अंदर इस तरह से वो ग्रीट करते हैं। और ताई ने बिल्कुल सेम एक्शन किया है, वो भी जेके के साथ। जब एमवी देख रहे होते हैं बीटीएस मेंबर वापस अपनी, तब जेके बोलते हैं वी हायोंग की जो जॉ है वो वी शेप की है, अरे यार मेरी तो राउंड शेप की है। जेके अपने हबी को प्रेस कर रहे थे। ये एमवी के बिहाइंड द सीन के प्यारे प्यारे से आप मोमेंट्स देखिए जो बहुत ही क्यूट थे। एमवी की अपडेट। अब बात करते हैं हम जेके के अपडेट्स की। जेके ने अभी न्यू BMW बाइक खरीदी है और आप बाइक को अच्छे से देखिए, बाइक के ऊपर रेड एंड ब्लू कलर कर रखा है, यू नो ना, रेड एंड ब्लू। जेके मतलब ऐसा लगता है सारी बाइक्स जो भी लेंगे वो कस्टमाइज ही लेंगे, या तो वो रेड एंड ब्लू में होगी या फिर वो ग्रीन एंड पर्पल में होगी। देन जेके ने स्टोरी लगाई थी इन परफ्यूम्स की, शनेल के। उसके बाद में एक और ये स्टोरी लगाई थी जहाँ पे वो कैरियोके कर रहे थे, पास में से और भी आवाजें आ रही थी, लेकिन वो तय की नहीं थी वो कोई फ्रेंड होगा उनका या फिर ब्रदर होगा। आपको तो पता है कि अभी थोड़े दिन चिल डेज चल रहे हैं बीटीएस के, क्योंकि आगे काफी लंबा टूर होने वाला है उनका, तभी वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ताई भी अपनी फ्रेंड्स के साथ में कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं। ताई की पिक्स भी मिली है, पार्क शियो जून ने शेयर की थी पार्क ह्योनशिक के साथ में। कॉन्सर्ट अब कुछ ही दिनों में फिर से स्टार्ट होने वाला है। इतने दिन बीटीएस मेंबर को भी रेस्ट मिला और अभी बीटीएस मेंबर रेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से कुछ अपडेट्स मिल ही नहीं रही है, ना मेंबर्स की मिल रही है ना ताइको की मिल रही है। लेकिन अब जल्दी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, तब हमें ताइको के मोमेंट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी अपडेट्स भी मिलेगी। सो ताइकोकर्स, ये थी कुछ अपडेट्स की बात। अब चलते हैं हम ताइको की प्यारी सी लव स्टोरी पे। बहुत सारे ताइकोकर्स है जिन्हें ताइको की लव स्टोरी सुननी है, और बहुत सारे तो क्या मैं तो ऐसे कह दूं कि हाँ, सारे ताइकोकर्स को लव स्टोरी जाननी है ताइको की। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है उनको तो पता ही होगी ताइको की लव स्टोरी, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उनके लिए आज का वीडियो है, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनके लिए भी ये वीडियो है। सो ताइकोकर्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं सुनाती हूँ आपको वर्ल्ड की बेस्ट लव स्टोरी, हमारे ताइको की लव स्टोरी। कैसे उनका प्यार शुरू हुआ, कौन सबसे पहले प्यार में पड़ा, ये सारी चीजें चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको तो पता है कि 2013 में बीटीएस का डेब्यू हुआ था। 2013 से पहले ही बीटीएस मेंबर आए थे, सारे मेंबर्स का ग्रुप बना था, उसके बाद में बीटीएस ने डेब्यू किया था। तो ऑब्वियसली 2013 से पहले ही ताइकुक मिले होंगे। मैं ये वाली स्टोरी कोई फेक नहीं बता रही हूँ, ये ताइकुक ने खुद ने अपने मुंह से बोली थी, वही चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ।
तो जब ताइकुक बिगिट में आए थे तब ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, वो तो मिले भी नहीं थे क्योंकि सबकी ट्रेनिंग अलग अलग चल रही थी। जो डांसर है उनको डांस प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था, जो सिंगर है उनको सिंग करने के लिए भेजा गया था, जो रैपर है उनको रैपिंग सीखने के लिए भेजा गया था। ऐसे तो सारे मेंबर्स दोनों ही काम करते हैं, डांस और सिंगिंग का, लेकिन जो ज़्यादा परफेक्ट है जिस चीज़ में उस पर फोकस करने का दिया गया था उनको काम। तो इस चक्कर में ताइकुक मिले नहीं थे एक दूसरे से, दोनों ने एक दूसरे से बात की नहीं थी, पता ही नहीं था कि इसका क्या नाम है। और जो जेके है उन्होंने वी से पहले 3 महीने पहले बिगिट ज्वाइन किया था। एक रेडियो जॉकी शो के अंदर जेके ने बताया था, एक रेडियो जॉकी शो के अंदर ताइकुक से कुछ बातें पूछी गई थी कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या था उनका एक दूसरे को देख के। तो जेके बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ताए को देखा था तो वो काफी एक्सट्रोवर्ट लगे थे उन्हें, और सबसे पहले बात ताए ने शुरू की थी जेके से। ताए ने जेके से जब बात की थी तब जेके ने कहा कि मुझे वी जो है ना वो क्यूट स्क्वायरल मंकी जैसे लगे थे। वी के बड़े कान थे ना, इस वजह से उन्हें ये मंकी लगे थे। जेके का नेचर तो हम सभी को पता है कि स्टार्टिंग में वो कितने इंट्रोवर्ट थे। हाँ, अभी भी वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन अभी काफी ज्यादा खुल गए हैं वो पहले से। पहले जेके इतने ज्यादा शाय हुआ करते थे ना कि सब मेंबर्स के सोने के बाद में वो नहाते थे, इतने ज्यादा उनको शर्म आती थी। जेके ने बताया कि वी ने जब पोलाइटली आके मुझे नाइस टू मीट यू बोला तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जेके जो है 3 महीने पहले आए थे वी से बिगिट के अंदर, तो वो सिखाते थे वी को किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीजें। जेके और वी एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे से बात शेयर करने लगे। ताए भले ही 2 साल बड़े हैं जेके से, लेकिन ऐसा लगता नहीं था, दोनों फ्रेंड के जैसे रहने लग गए। जेके को वी के साथ ही रहना ज्यादा पसंद आता था क्योंकि वी उन्हें सपोर्ट करते थे, हमेशा वे उनकी बात सुनते थे। और जेके इंट्रोवर्ट थे तो वो बहुत ही कम लोगों से बात करना पसंद करते थे, जिसमें से एक वी थे। दूसरे मेंबर से बात करते थे जेके, लेकिन बहुत ही कम। और जैसे ही ताए की बात आती तब वो जेके ज्यादा ताए के साथ में स्पेंड करते थे अपने टाइम। एंड अब आपको पता है कि बीटीएस मेंबर पहले एक ही रूम में सोते थे, तो उस टाइम जेके ताए के पास ही सोते थे। दोनों रात रात भर बातें किया करते थे अपने फ्यूचर की। ताइकुक में बातें होने लगी, दोनों एक दूसरे क्लोज आने लगे। पहले तो उनमें फ्रेंडशिप हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक दूसरे की बातें शेयर करने लगे, फ्यूचर प्लान्स करने लगे, तब वो दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी बात। तब ये बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। जेके इंट्रोवर्ट है तो ऑब्वियसली वो अपनी फीलिंग्स जो है वो ताए से शेयर नहीं करते हैं कि वो ताए के लिए फील क्या करते हैं। लेकिन जो ताए है वो तो एक्सट्रोवर्ट है, उनके अंदर फीलिंग आ गई थी जेके के लिए, और वो महसूस करने लग गए थे कि जेके और वो दोनों लवर्स है, फ्रेंड नहीं है। हमारे ताए के दिल में सबसे पहले फीलिंग्स आई थी जेके के लिए, और फिर जैसे जैसे ताए का प्यार बढ़ने लगा वैसे वैसे जेके भी ताए के प्यार को फील करने लगे। जब जेके के मन में फीलिंग्स आने लगी ताए की, तो वो जेलसी पॉजिटिवनेस उनके फेस पे दिखाई देती थी। वी अगर किसी और से बात करते तो जेके के मुंह पे आराम से दिख जाता कि उनकी स्माइल ड्रॉप हो चुकी है। जेके नहीं चाहते थे कि वी उनसे दूर हो। जेके ऐसा फील करते थे कि वी है मेरा अपना, और वही अगर मुझसे दूर चला गया तो फिर क्या होगा। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं या फिर जो लवर्स होते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्यार होता है एक दूसरे से, वो अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं। तो जेके के मन में भी यही फीलिंग थी। एक तो ताए इतने हैंडसम थे तो हर कोई उन्हें देखना चाहता था, हर कोई उनसे बात करना चाहता था, और वी तो इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्कल भी काफी ज्यादा था। लेकिन इधर जेके इंट्रोवर्ट थे, उनको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आती थी, बात कम करते थे, तो इस वजह से जेके जेलस हो जाते थे कि वी का इतना ज़्यादा ग्रुप है, वी उनको ही टाइम देते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं। और आपको पता ही है कि जहाँ लव होता है वहाँ पॉजिटिवनेस तो होती है, तो वही चीज़ ताइकुक में देखने को मिली। कोई भी कॉन्सर्ट, कोई भी अवार्ड, किसी भी जगह जेके ताए के साथ ही रहते थे। कहीं दूर भी खड़े होते थे ना तो जेके ताए के पास आ जाते हैं। जेके के लिए मतलब ताए सेफेस्ट प्लेस है। धीरे धीरे ताइकुक में स्किनशिप भी स्टार्ट हुई, दोनों एक दूसरे के हाथ टच करते, कभी हेयर पे हाथ लगाते, कभी मुँह पे हाथ लगाते। धीरे धीरे मतलब ऐसे टचिंग मोमेंट भी स्टार्ट हो गए थे, और इस वजह से ताइकुक का प्यार और भी दिन ब दिन बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है कि ये हमें ऑन कैमरा देखने को नहीं मिला, ऑन कैमरा हमें ये सारे मोमेंट्स देखने को मिलते थे। कुछ लोग सोच रहे होंगे फैन सर्विस के लिए करते होंगे, लेकिन ये फैन सर्विस नहीं थी। ताइकुक के मुंह से दिखता है कि दे आर लवर्स। जो जीकुक में चलता है और जो ताइकुक में चलता है उसमें रात दिन का अंतर है। ताइकुक ऑफ कैमरा भी एक साथ इस तरह से ही रहते हैं जैसे ऑन कैमरा रहते हैं, उल्टा ऑफ कैमरा तो और भी ज्यादा क्लोज रहते हैं। जेके तो हमेशा से वी की ब्यूटी को एडमायर करते हैं। जेके को मौका मिलना चाहिए बस ताए की तारीफ करने का। जेके हमेशा से बोलते हैं वी जितना सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा दुनिया में, दिल से ही बहुत सुंदर है और पर्सनैलिटी बहुत सुंदर है वी की। जेके ने काफी बार इंटरव्यू में बोला है कि वी हायोंग इज सो हैंडसम। ताइकुक के जो फीलिंग्स चल रही थी उसको कंपनी वाले भी समझने लग गए थे, तो इस वजह से कंपनी उन्हें दूर करने की कोशिश करती थी। तो कंपनी के डर से कह दो या फिर सोसाइटी के डर से कह दो, ताइकुक ने डिसीजन लिया कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। ताइकुक ने काफी कोशिश की एक दूसरे से दूर रहने की। कभी कभी हमें लगता भी था कि ताइकुक एक दूसरे के पास नहीं खड़े हैं, एक
दूसरे को देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीजें कम टाइम के लिए थी, क्योंकि जो फीलिंग्स है वो चेंज थोड़ी होती है। ताइकुक जरूर थोड़े दिन दूर रहे, लेकिन उससे उनका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया और ताइकुक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और फिर से वो एक हो गए। 2015 में उन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम दूर नहीं होंगे, हम एक ही रहेंगे। ताइकुक कपल है, ये दुनिया को भी बताना था उन्हें धीरे धीरे, तो वो कपल चीजें पहनने लग गए, कपल एसेसरीज पहनने लग गए, एक दूसरे कपड़े भी एक्सचेंज करने लग गए, एक दूसरे के साथ में डेट पे जाते हुए भी दिखे। और इंस्टाग्राम तो जैसे ताइकुक का लव इंस्टाग्राम बन गया, जो ताय डालते हैं वो ही जेके डालते हैं। और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे तो ताय के जेके की कभी कभी हिकीस भी दिखती थी, हिकीस यानी कि लव बाइट, और वो उसे छुपाने की कोशिश भी करते, कभी नहीं भी करते। और फिर 5 मई 2016 को उन्होंने एक दूसरे का नाम रखा ताइकुक, और उन्होंने खुद ने ये कपल नेम रखा, और ये नाम बताते हुए बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे वो। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे ताइकुक के ग्रुप मेंबर्स को ही पता चल रहा था, या यूँ कह दो कि पहले से उनको पता चल ही गया था। तो ग्रुप के अंदर RM, जीनो, जेहोब ये तो हेल्प करते ही थे ताइकुक की, उन्हें सपोर्ट करते थे। अब हायुंग्स को भी धीरे धीरे पता चलने लग गया, तो कंपनी ने सोचा कि यार बात कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो इस वजह से कंपनी वालों ने जीकुक शिप को बनाया, ताकि ताइकुक पे इतना ध्यान नहीं जाए, जीकुक पे ज्यादा ध्यान जाए कि जेके और जिमिना दोनों साथ में, और जो ताइकुक है वो फेक है। लेकिन जो ट्रू ताइकुकर्स है उन्हें तो पता ही था कि ये क्या खेल चल रहा है। जब भी जीकुक शिप को प्रमोट करने का टाइम आता तो जेके के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते थे, वो हमेशा जिमिन से थोड़ा थोड़ा दूर रहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये फैन सर्विस करने में। अब ताइकुक को लगा कि जीकुक फैन सर्विस को इतना अगर बढ़ा देंगे वो, अब ताइकुक को लगा कि अगर जीकुक शिप को सब रियल मानने लग गए तो हमारा प्यार तो फेक हो जाएगा, हमारे ऊपर कौन भरोसा करेगा कि हम ट्रू लवर्स है। तो इस वजह से ताइकुक ने अपना हैंडशेक भी क्रिएट किया, और ये था लव हैंडशेक ताइकुक का। ताइकुक कभी शो में जाते हैं या फिर कॉन्सर्ट में होते हैं, हमेशा लव हैंडशेक करते ही करते हैं। जितना ताइकुक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे ऑन कैमरा, उतना उन्होंने एक्सप्रेस किया, ये बताने के लिए कि दे आर रियल कपल। जो लोग ताइकुक को रियल मानते हैं वो बस जीकुक फैन सर्विस के वजह से उन्हें फेक नहीं मान ले। ताइकुकर्स को विश्वास दिलाने के लिए कि दे आर ट्रू, ताइकुक ने कुछ ना कुछ मतलब एक्सपोजिंग चीजें की। फिर जैसे जैसे बॉर्न वॉयज, इन द सूप, उसके अंदर हमें मोमेंट्स मिलने लगे, तब ताइकुकर्स को और भरोसा हो गया कि दे आर कपल। और सबसे एक्सपोजिंग चीज तो तब हुई थी जब जेके आए थे फीफा वर्ल्ड कप से, और आते ही वो ताय से मिले थे पैराडाइज होटल में, और पैराडाइज होटल में उन्होंने रन बीटीएस पे डांस परफॉर्म किया, और उस वीडियो को ताइकुक ने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, और उस पर लिखा हुआ था डायरेक्टेड बाय वी और एडिटेड बाय जेके। और इस वीडियो ने तो मतलब प्रूव ही कर दिया था कि ताइकुक आर नॉट फ्रेंड, दे आर कपल, क्योंकि ताइकुक अकेले ही थे उस होटल में और कोई भी बीटीएस मेंबर नहीं था वहाँ पे, और ना ही बीटीएस का कोई स्टाफ मेंबर। इसके बाद में तो काफी सारी एक्सपोजिंग चीजें होती गई, जिससे प्रूव होता ही गया कि ताइकुक आर लवर्स नॉट ब्रदर्स नॉट फ्रेंड। और अब तो ताइकुक इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के घर पे सोते हैं, एक दूसरे की चीजें ऑन कैमरा एक्सपोज करते हैं कि ये चीज़ ताय ने दी है, ये चीज़ जेके ने दी है, और ऑन कैमरा भी ये भी बता देते हैं कि जेके किसिंग मी, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। इससे ज़्यादा कन्फेशन क्या चाहिए कि ताइकुक आर लवर्स। मुझे तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि ताइकुक कभी कन्फेस करे अपने प्यार को, क्योंकि मुझे तो पता है कि ताइकुक आर कपल, और अब तो उन्होंने शादी भी कर ली होगी लॉस वेगस में। जिस तरह से ताइकुक को लॉस वेगस से प्यार है, और जिस तरह से ताय बोलते हैं कि लॉस वेगस में जो चीज़ होती है वो वेगस में ही रह जाती है, तो इस चीज़ से मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ताइकुक ने शादी कर ली है, बस वो बता नहीं रहे हैं, और जब टाइम आएगा तो वो ज़रूर बता देंगे। सो ताइकुकर्स, ये थी ताइकुक की प्यारी सी लव स्टोरी। बाकी के तो मोमेंट्स आपको पता ही है कि ताइकुक ने कितने बड़े बड़े स्टेप लिए थे अपने रिलेशन को एक्सपोज करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि ताइकुक के एक्सपोजिंग मोमेंट्स भी मैं शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। सो ताइकुकर्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। वर्ल्ड की बेस्ट लव स्टोरी है यार, कैसे अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ ताइकुकर्स, जिन्होंने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सावी लाइफ स्टाइल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे ताइकुकर्स ने तो सब्सक्राइब किया है एंड आई एम रियली हैप्पी। और भी जो ताइकुकर्स है जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरी फनी साइड देखना चाहते हैं, तो वो जरूर मेरा सावी लाइफ स्टाइल चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो ताइकुकर्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।